Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is Introduction to Grammar. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या होती है. A grammar is a way to characterize a language L, a way to list out which strings of sigma star are in L and which are not in L. If a language L is finite, we could simply list the strings, but languages by definition need not be finite. और हम जो फोकस करेंगे वो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उन्हीं को हमें जनरलाइज करना होता है और वही हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में रहती है. इनफैक्ट ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस वी आर इंटरेस्टेड इन आर इनफाइनाइट. Formally, a language L is defined as set of strings over some finite alphabets. A language L is a possibly infinite set of strings over a finite alphabet. Finite alphabet sigma. Now, what is sigma? Sigma is the non-empty set of terminals. Terminal symbols. Terminal symbols क्या होते हैं? Terminal symbols are those symbols which is used to construct a string, and these are constant symbols. Now the definition of the grammar is, in theory of computation, a grammar can be defined as 4 tuples G equal to V sigma P and S. G is a symbol through which we represent a grammar, and these are 4 parameters, 4 tuples through which we represent any grammar in theory of computation. What is V? V is a finite non-empty set whose elements are called variable or non-terminals. V एक non-empty set होगा जिसमें हम उन सभी symbols को स्टोर करेंगे. सिंबल का एक सेट होगा जिनको हम अपने प्रोडक्शन रूल्स में यूज करते हैं. Next is sigma. Sigma is the finite non-empty set whose elements are called terminals. जो हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे वो जो स्ट्रिंग होगी उसमें जो अल्फाबेट उसमें जो लेटर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, वो बेसिकली हम इस सेट से ही लेते हैं. सिग्मा एक सेट होगा जिसमें आपके जो सिंबल्स होंगे उनको हम बोलेंगे टर्मिनल्स. और ये टर्मिनल सिंबल्स बेसिकली एक तरह से कांस्टेंट का काम करते हैं, जैसे ए बी स्मॉल लेटर्स में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. और जो आपका कैपिटल भी है जिसको हम नॉन टर्मिनल्स का सेट बोलते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी. तो सभी के सभी नॉन टर्मिनल्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सभी टर्मिनल सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. P इज द फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस. P आपका प्रोडक्शन रूल्स जितने भी आपकी ग्रामर में होंगे बी रिप्रेजेंट थ्रू सेट P. तो कैसे रिप्रेजेंट होता है? सपोज A प्रोड्यूसेस कैपिटल B. सपोज A प्रोड्यूसेस कैपिटल B. इट मीन्स व्हाट? कि व्हेन वी चेक if condition A is matched, then we can replace right hand side string in place of left hand side symbol. तो ये जो आपका सिंबल A है इसकी जगह हम जो भी राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग होगी हम उसको पूरी की पूरी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे जहां हमें उसकी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट इज S इज द स्पेशल वेरिएबल और स्टार्ट सिंबल. इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, कोई स्ट्रिंग को हम ड्राइव करेंगे, तो उस समय उस केस में हमें एक डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिंग को जनरेट करना होता है और स्टेप बाय स्टेप जनरेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज कॉल्ड डेरिवेशन. तो ये आपका ग्रामर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपका होता है. अ ग्रामर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक एलिमेंट्स. ग्रामर में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट इज टर्मिनल सिंबल्स एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनल सिंबल्स.
टर्मिनल सिंबल्स आर दोज सिंबल्स which are the constituents of the sentence generated using a grammar। कोई भी स्ट्रिंग को जब हम जनरेट करते हैं तो उसमें जो स्ट्रिंग होती है वो इन टर्मिनल से मिलकर ही बनती है। टर्मिनल सिंबल्स आर डिनोटेड बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स, स्मॉल केस लेटर्स सच एज स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, etc. Second is non-terminal symbols. Non-terminal symbols are those which take part in the generation of the sentence but are not part of it. Suppose we have taken a string a, b, a and b, ये आपकी स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके सिंबल्स हैं स्मॉल a, स्मॉल b, इनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स, और इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जब भी आप इनको यूज करेंगे आपको इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो होंगे वो सिंबल्स आपके एज ए वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा सपोज दिस इज द प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी। तो कैपिटल लेटर्स में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स को तो हम उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनल्स। एस, ए एंड बी, ऑल दीज सिंबल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल सिंबल्स, और ये आपका एक प्रोडक्शन होता है एस प्रोड्यूसेस ए बी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कहीं डेरिवेशन में जरूरत पड़ती है तो इन प्लेस ऑफ एस आई कैन रिप्लेस ए बी। तो ये जो आपके नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो बेसिकली एक रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, लेकिन कभी भी आपकी स्ट्रिंग में, फाइनल स्ट्रिंग में ये कभी भी आपको अपीयर नहीं होंगे। तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, और इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनल्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नॉन टर्मिनल्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रामर। इसमें मैंने जो 4 पैरामीटर्स आपको बताए थे v, t, p, s, किसी किसी बुक में हम t की प्लेस पर हम सिग्मा भी लिखते हैं और t भी लिखते हैं, दोनों को यूज करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि t इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड सिग्मा इज ऑल्सो सेट ऑफ टर्मिनल्स। दीज आर द सिंबल्स ओनली विच रिप्रेजेंट दिस सेट। तो एक ग्रामर जी दिया हुआ है और उसके जो पैरामीटर्स है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। v is the set of non terminals that is called s, t set of terminals a, b, और p is the set of production rules। तो इस ग्रामर में मान लीजिए जो आपको दिए हुए प्रोडक्शंस हैं वो आपके ये 3 प्रोडक्शंस हैं। तो s produces as bs, s produces bs as, and s produces epsilon, and तो these are the productions। इन प्रोडक्शन की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जो इस ग्रामर को बिलोंग करती है। तो मैंने मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट जो आपका प्रोडक्शन है उसको लिया, एस प्रोड्यूसेस ए, एस एंड बी एस। सपोज आई वांट टू रिप्लेस एस rightmost s with any string which produced by s। So this is the s productions, all 3 productions are generated from s। So I can replace any one of them। तो s produces as and bs। मैं इन दोनों में राइटमोस्ट s को मैं नल से रिप्लेस करता हूं। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि जो नेक्स्ट s है उसको भी मैं नल से रिप्लेस कर देता हूं। तो मुझे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो आपको स्ट्रिंग मिलेगी a एप्सिलॉन b एप्सिलॉन। तो फाइनली जो स्ट्रिंग होगी एप्सिलॉन को हम रिमूव कर देंगे तो ab। तो ये इस ग्रामर ने स्ट्रिंग को जनरेट किया है, वो स्ट्रिंग है आपकी ab। बेसिकली इसमें हम और डेरिवेशन करेंगे, इसको हम बोलते हैं डेरिवेशन। इस पूरे स्टेप्स को, ये हमारा डेरिवेशन है। तो इस ग्रामर से हम जब नंबर ऑफ डेरिवेशंस को ड्राइव करेंगे तो हम देखेंगे हमेशा कि जो स्ट्रिंग आपको मिलेगी उसमें नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी ऑलवेज आपको इक्वल मिलेंगे। तो ये जो लैंग्वेज, इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगी उसको हम बोलते हैं कि लैंग्वेज विच हैव नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल। तो ये आपका ग्रामर के बेसिक्स थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके और न्यूमेरिकल्स जिनसे हम ग्रामर भी जिससे हम स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे और डेरिवेशंस भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।